आर कैरियर इंस्टीट्यूट के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय से बनने वाले सभी एमसीक्यू क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आप किसी भी प्रश्न को मिस नहीं करें। इस वीडियो के सारे प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, व्यष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ है? ए विशिष्ट आर्थिक इकाइयों का अध्ययन, बी संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन, सी कुल राष्ट्रीय आय का अध्ययन, डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विशिष्ट आर्थिक इकाइयों का अध्ययन। प्रश्न संख्या 2, व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र है? ए परस्पर पूरक, बी परस्पर विरोधी, सी परस्पर भिन्न और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परस्पर पूरक। क्वेश्चन नंबर 3, अर्थशास्त्र के पिता कौन थे? ए माल्थस, बी एडम स्मिथ, सी जॉन रॉबिन्सन, डी जेविसे। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एडम स्मिथ। क्वेश्चन नंबर 4, व्यष्टि अर्थशास्त्र में शामिल होती है? ए छोटे छोटे चर, बी व्यक्तिगत इकाई, सी व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण और डी इनमें से सभी। सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 5, अर्थशास्त्र चयन का तर्कशास्त्र है, यह किसने कहा? ए हिक्स, बी केन्स, सी रॉबिन्स और डी मार्शल। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रॉबिन्स। क्वेश्चन नंबर 6, किसने कहा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? ए रॉबिन्स, बी मार्शल, सी एडम स्मिथ और डी जेके मेहता। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एडम स्मिथ है। क्वेश्चन नंबर 7, सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग किसने किया? ए मार्शल, बी केन्स, सी रैगनर फ्रिश और डी बोल्डिंग। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा रैगनर फ्रिश। क्वेश्चन नंबर 8 है, पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक हैं? ए मार्शल, बी एडम स्मिथ, सी रैगनर फ्रिश, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एडम स्मिथ है। क्वेश्चन नंबर 9, अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा के जन्मदाता थे? ए मार्शल, बी रॉबिन्स, सी एडम स्मिथ और डी सैमुअलसन। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मार्शल। क्वेश्चन नंबर 10, अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है, यह कथन किसका है? ए रॉबिन्स का, बी मार्शल का, सी एडम स्मिथ का और डी रिकार्डो का। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रॉबिन्स। क्वेश्चन नंबर 11, अर्थशास्त्र की समस्या निम्नलिखित में कौन है? ए आर्थिक विकास, बी साधनों का आवंटन, सी साधनों का कुशलतम प्रयोग और डी इनमें सभी। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 12, आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या है? ए चुनाव की, बी फर्म चयन की, सी उपभोक्ता चयन की और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चुनाव की। क्वेश्चन नंबर 13, अर्थशास्त्र को वर्गीकृत किया जा सकता है? ए समाजवादी के रूप में, बी पूंजीवादी के रूप में, सी मिश्रित के रूप में और डी इनमें से सभी। तो सही उत्तर हो सकता है इसमें ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 14, अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या कौन कौन है? ए
उत्पादित वस्तु का वितरण कैसे हो। बी क्या उत्पादन हो। सी कैसे उत्पादन हो। डी इनमें से सभी। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में किस अर्थशास्त्र में निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है। ए मिश्रित अर्थव्यवस्था, बी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, सी समाजवादी अर्थव्यवस्था और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 16, उत्पादन वक्र का ढाल गिरता है। ए दाएं से बाएं, बी बाएं से दाएं, सी ऊपर से नीचे और डी नीचे से ऊपर। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऊपर से नीचे। क्वेश्चन नंबर 17, उत्पादन संभावना वक्र ऑप्शन नंबर ए अक्ष यानी मूल बिंदु की ओर नतोदर होती है, बी अक्ष मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होती है, सी अक्ष की ओर समानांतर होती है और डी अक्ष की ओर लंबवत होती है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अक्ष मूल बिंदु की ओर नतोदर होती है। क्वेश्चन नंबर 18, उस वक्र का नाम बताएं जो आर्थिक समस्या दर्शाता है। ए उदासीनता वक्र, बी उत्पादन संभावना वक्र, सी मांग वक्र और डी उत्पादन वक्र। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, उत्पादन संभावना वक्र। क्वेश्चन नंबर 19, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। ए मुनाफा कमाना, बी अधिकाधिक उत्पादन, सी आर्थिक स्वतंत्रता और डी अधिकतम लोक कल्याण। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अधिकतम लोक कल्याण। क्वेश्चन नंबर 20, आर्थिक समस्या क्या है। ए आर्थिक समस्या चुनाव की समस्या या साधनों के बचतपूर्ण प्रयोग की समस्या है। बी आर्थिक समस्या चुनाव की समस्या नहीं है। सी आर्थिक समस्या परिवार की समस्या है और डी इनमें से सभी। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, आर्थिक समस्या चुनाव की समस्या या साधनों के बचतपूर्ण प्रयोग की समस्या है। क्वेश्चन नंबर 21, आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के प्रमुख कारण कौन है। ए असीमित आवश्यकताएं, बी दुर्लभ साधन, सी चुनाव की समस्या और डी इनमें से सभी। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 22, उत्पादन संभावना वक्र की निम्नलिखित में कौन प्रमुख विशेषताएं हैं। ए उत्पादन संभावना वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता है। बी उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है। सी ए और बी दोनों और डी इनमें सभी। तो ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों सही हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 23, उत्पादन संभावना वक्र का ढाल होता है ऋणात्मक, बी धनात्मक, सी ऊपर से बाएं और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ऋणात्मक। क्वेश्चन नंबर 24, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी है। ए क्या उत्पादन हो, बी कैसे उत्पादन हो, सी उत्पादित वस्तु का वितरण कैसे हो और डी इनमें से सभी। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 25, किसने कहा अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान होता है और कभी आदर्श विज्ञान। ए मार्शल, बी फ्रेंडमैन, सी किन्स और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मार्शल। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न अर्थशास्त्री में से
कौन कल्याणवादी विचारधारा के नहीं है? ए जेविशे, बी मार्शल, सी पिगू और डी कैनन। सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए जेविशे। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है? ए भूमि, बी श्रम, डी मुद्रा और सी मुद्रा और डी पूंजी। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा, इसमें चार ऑप्शन जो हमें मिल रहे हैं ये चारों के चारों उत्पत्ति के साधन है, इसीलिए इसमें सारे ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 29, अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान होता है और कभी आदर्श विज्ञान, किसने कहा? ए फ्राइडमैन, बी केन्स, सी मार्शल और डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी मार्शल। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में कौन कल्याणवादी विचारधारा के नहीं है? ए जेविशे, बी मार्शल, सी पिगू और डी कैनन। सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी पिगू। क्वेश्चन नंबर 31, अर्थशास्त्र विज्ञान एवं कला दोनों है, किसने कहा? ए मार्शल, बी रॉबिन्स, सी जेके मेहता और डी कैनन। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए मार्शल। क्वेश्चन नंबर 32, अर्थशास्त्र यथार्थवादी विज्ञान या आदर्शवादी विज्ञान दोनों है, किसने कहा? ए मार्शल, बी रॉबिन्स, सी केन्स और डी कैनन। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए मार्शल। क्वेश्चन नंबर 33, अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है, किसने कहा? ए मार्शल, बी रॉबिन्स, सी केन्स और डी जेके मेहता। तो सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर बी रॉबिन्स। क्वेश्चन नंबर 34, अर्थशास्त्र उद्देश्यों के बीच तटस्थ है, किसने कहा? ए मार्शल, बी रॉबिन्स, सी सैमुअल्सन, डी केन्स। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी रॉबिन्स। क्वेश्चन नंबर 35, आर्थिक क्रिया के प्रकार हैं? ए उत्पादन, बी उपभोग, सी विनिमय, डी इनमें सभी। सही उत्तर होगा डी इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 36, दुर्लभता संबंधी विचारधारा है? ए मार्शल की, बी रॉबिन्स की, सी केन्स की और डी जेके मेहता की। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी रॉबिन्स की। क्वेश्चन नंबर 37, अंग्रेजी का अर्थ मैक्रो ग्रीक शब्द मैक्रोज से लिया गया है, जिसका अर्थ है ए सूक्ष्म, बी व्यापक, सी व्यक्तिगत, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी व्यापक। क्वेश्चन नंबर 38, उत्पादन के निम्न में कौन से साधन है? ए भूमि, बी श्रम, सी पूंजी, डी इनमें से सभी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 39, व्यष्टि अर्थशास्त्र की कौन सी शाखाएं हैं? ए वस्तु कीमत निर्धारण, बी साधन कीमत निर्धारण, सी आर्थिक कल्याण, डी इनमें सभी। सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 40, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? ए राष्ट्रीय आय, बी कुल उत्पादन, सी पूर्ण रोजगार और डी इनमें से सभी। सही उत्तर होगा इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 41, समष्टि अर्थशास्त्र की निम्नलिखित में कौन सी विशेषताएं हैं? ए राष्ट्रीय आय, कुल रोजगार, सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन किया जाता है, बी
संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित नीतियों का अध्ययन किया जाता है। सी, समष्टि अर्थशास्त्र विषय सामग्री के महत्वपूर्ण भाग होते हैं। डी, इनमें सभी। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 42, समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में निम्नलिखित में कौन सा अध्ययन विषय सामग्री सम्मिलित नहीं है? ए, आय एवं रोजगार सिद्धांत। बी, सामान्य कीमत स्तर एवं मुद्रास्फीति का सिद्धांत। सी, व्यापक चक्रों का सिद्धांत। और डी, इनमें सभी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 43, समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का विषय है। ए, राष्ट्रीय आय का सिद्धांत। बी, उपभोक्ता का सिद्धांत। सी, उत्पादक का सिद्धांत। डी, इनमें कोई नहीं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय आय का सिद्धांत होगा। क्वेश्चन नंबर 44, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में किसका अध्ययन किया जाता है? ए, व्यक्तिगत परिवार। बी, व्यक्तिगत उद्योग। सी, व्यक्तिगत फर्म। डी, इनमें सभी। सही उत्तर होगा डी, इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 45, आर्थिक क्रियाओं में निम्न में कौन से प्रकार है? ए, उत्पादन। बी, उपभोग। सी, विनिमय एवं निवेश। डी, इनमें सभी। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 46, एडम स्मिथ के अनुसार भौतिक कल्याण का विज्ञान है। बी, सीमित साधनों का विज्ञान है। सी, धन का विज्ञान है। और डी, इनमें से सभी। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में किस आधार पर आर्थिक समस्याओं का ढांचा खड़ा है? ए, सीमित साधनों। बी, असीमित आवश्यकताओं। सी, ए और बी दोनों। सही उत्तर होगा सी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 48, स्थायी पूंजी का उपभोग क्या है? ए, पूंजी निर्माण। बी, घिसावट। सी, निवेश। और डी, इनमें से सभी। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घिसावट। क्वेश्चन नंबर 49, घिसावट व्यय किसमें सम्मिलित रहता है? ए, जीएनपीपी। बी, एनएनपीएमपी। सी, एनएनपीएफसी। और डी, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा जीएनपीपी। क्वेश्चन नंबर 50, द्वितीयक क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं सम्मिलित है? ए, बीमा। बी, विनिर्माण। सी, व्यापार। और डी, बैंकिंग। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, विनिर्माण। क्वेश्चन नंबर 51, किसके अनुसार साधनों के आवंटन की 3 मौलिक समस्याएं हैं? ए, रॉबर्टसन। बी, मार्शल। सी, सैमुअलसन। और डी, इनमें कोई नहीं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सैमुअलसन। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए।